Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine. Students, today we are going to discuss about the types of capacitors. स्टूडेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को। पहले आपने देखा कि कैपेसिटर्स क्या होते हैं, एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है और हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस एक दूसरे से डिफरेंट होती है। इट मींस कि हर कैपेसिटर एक दूसरे से अलग होता है इस एबिलिटी में कि उसने चार्ज कितना स्टोर करना है। ओके, सो इसी बेस पे हम ये देखेंगे कि टाइप्स क्या हैं कैपेसिटर की। इसके अलावा हम एक और वजह भी है जिस पे ये चीज़ डिपेंड करती है कि क्यों कैपेसिटर डिफरेंट टाइप्स का है। तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उनके अंदर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जो है, जो डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल है, वो हमने कौन सा यूज़ किया है। अब हमने जब बात की थी कैपेसिटर की डेफिनेशन को हमने डिस्कस किया था, तो उसके बाद हमने ये बात बताई थी कि जो कैपेसिटर क्या होता है, दो जो मेटल की प्लेट्स के दरमियान हमारे पास जो मटेरियल पड़ा होता है जिसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक, जो कि एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, उस मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कैपेसिटर की कौन सी टाइप है। जब वो मटेरियल चेंज होता है तो कैपेसिटर की टाइप भी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस भी चेंज हो जाती है। ओके, और इसी बेस पे हमारे पास जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर, वेरिएबल टाइप ऑफ कैपेसिटर एंड इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स। अब हम इन टाइप्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब स्टूडेंट्स, हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पहले भी डिस्कस किया था, हमने कम्बिनेशन में डिस्कस किया और हमने क्या देखा था कि जब पैरेलल कैपेसिटर्स जो हैं उनमें क्या होता है कि चार्ज जो स्टोरेज है उनकी चार्ज डिफरेंट स्टोर होता है। अगर हमने 3 कैपेसिटर लगाए हैं, उसमें 4 लगाए हैं, जो उनका कम्बिनेशन बना है उसमें जो चार्ज स्टोर होता है वो चार्ज की जो अमाउंट है स्टोर होने की वो डिफरेंट है, क्योंकि हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस एक दूसरे से डिफरेंट है। अब इनको स्पेस भी ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए हम इनको ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है और वो डिज़ायरेबल नहीं है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि हम इन्हें यूज़ ना कर सकें। अगर हम इन्हें यूज़ करना चाहें तो इनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इनके अंदर जो डाई इलेक्ट्रिक यूज़ होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि इजीली हम उसको रोल कर सकते हैं सिलेंडर की शेप में। इस तरह हम जब ये इजीली रोल हो जाता है तो ये जो हमारे पास प्लेट्स होती हैं दोनों, इनका हम एरिया भी इंक्रीज कर सकते हैं ताकि इसके ऊपर चार्ज भी ज़्यादा स्टोर हो जाए, और जब मटेरियल फ्लेक्सिबल है उसको हम रोल कर सकते हैं तो ये कैपेसिटर आसानी से स्मॉल स्पेस में फिट हो सकता है और फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, so this is parallel plate capacitor. Now the next is paper capacitor. अब पेपर कैपेसिटर्स कौन से कैपेसिटर्स हैं हमारे पास। पेपर कैपेसिटर जो है वो हमारे पास एक फिक्स्ड कैपेसिटर की एग्जांपल है। फिक्स्ड का मतलब है कि जिसमें हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब प्लेट के एरिया को या उस तरह हम उसमें कोई चेंजिंग नहीं ला सकते। ये क्या होते हैं, इनकी शेप किस तरह की होती है, सिलेंड्रिकल शेप होती है। जैसे आपको ये फिगर में नजर आ रहा है, बिल्कुल सिलेंडर की तरह शेप है इनकी। और इनके दरमियान जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल यूज होता है वो क्या होता है, ऑयल या ग्रीस का पेपर या फिर एक थिन प्लास्टिक की शीट हम यूज कर लेते हैं एज अ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन 2 एल्युमिनियम फॉयल। एल्युमिनियम फॉइल्स के दरमियान जो, मतलब इस पेपर कैपेसिटर में जो हमारे पास ये जो प्लेट्स दो यूज हो रही हैं वो एल्युमिनियम की फॉइल्स हैं, और उनके दरमियान हमने जो डाई इलेक्ट्रिक यूज किया है वो कौन सा हम यूज करते हैं, या वो थिन प्लास्टिक शीट होती है जैसे ये आपको फिगर में नजर आ रहा है, या फिर वो ग्रीस पेपर, ऑयल या ग्रीस पेपर हम इसमें यूज करते हैं। और जो पेपर कैपेसिटर्स हैं ये रोल हो जाते हैं सिलेंडर की फॉर्म में और फिर हम इनको प्लास्टिक केस में रख लेते हैं ताकि कुछ भी डैमेज ना हो। तो ये हमारे पास पेपर कैपेसिटर इस टाइप के होते हैं। ओके, जस्ट स्टूडेंट्स, आपने ये याद रखना है कि कौन सी टाइप के कैपेसिटर में कौन सा डाई इलेक्ट्रिक यूज हो रहा है जिसकी वजह से हमने उसको दूसरे से डिफरेंट किया है। यही सारा कुछ इस टॉपिक की बेस है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज माइका कैपेसिटर। अब माइका कैपेसिटर क्या होते हैं। माइका आपको पता होना चाहिए क्या होता है। माइका एक फ्रेजाइल मटेरियल है, मतलब एक नाजुक सी, जिसको हम कहते हैं ना, एक नाजुक सा मटेरियल है जिसको टूटने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, उस तरह के मटेरियल को हम माइका कहते हैं। अब माइका कैपेसिटर कौन से होते हैं, ये भी हमारे पास फिक्स्ड कैपेसिटर की एक टाइप है। इन कैपेसिटर में क्या होता है, इस माइका, ये जो मटेरियल है, इसको हम एज अ डाई इलेक्ट्रिक यूज करते हैं बिटवीन मेटल प्लेट्स। अब माइका जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, बहुत ज़्यादा नाजुक है, इसलिए हम इसको प्लास्टिक केस में और इन अ केस ऑफ सम इंसुलेटर, हम किसी इंसुलेटर के केस में या प्लास्टिक के केस में क्लोज करके रखते हैं ताकि ये टूट ना जाए। और फिर हम क्या करते हैं, वायर्स अटैच टू द प्लेट प्रोजेक्ट आउट ऑफ द केस मेकिंग कनेक्शन।
फिर हम उसके अंदर पड़ा हुआ ही वायर्स जो उसके अंदर अटैच होती हैं वो वहाँ से उनको बाहर निकाल देते हैं, प्रोजेक्ट आउट कर लेते हैं और हम उसका कनेक्शन बना लेते हैं। अब अगर हमने इसकी कैपेसिटेंस को बढ़ाना है, हम चाहते हैं कि माइका कैपेसिटर को यूज़ करें और ये ज़्यादा क्वांटिटी में चार्ज स्टोर करे, इसकी कैपेसिटेंस को बढ़ाना है तो हम क्या कर सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ प्लेट को जो है ना वो पाइल कर सकते हैं। जैसे आपको ये फिगर में नजर आ रहा है, ये ज़्यादा प्लेट्स यूज़ हो रही हैं, इनको पाइल अप कर देते हैं वन ओवर द अदर, एक के बाद एक प्लेट हमारे पास आ जाती है और दरमियान में साथ साथ हम एक लेयर डाई इलेक्ट्रिक की है, जैसे आपको नजर आ रही है माइका, ये एक एक लेयर माइका की लगाते जाते हैं और प्लेट को एक दूसरे के ऊपर रखते जाते हैं, प्लेस करते हैं और अल्टरनेटिव प्लेट्स को एक दूसरे के साथ हम क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं और हमारे पास जो है वो इस तरह इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। ओके एंड स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो माइका कैपेसिटर्स हैं या जो अभी हमने पेपर कैपेसिटर्स को भी डिस्कस किया, ये सब हमारे पास फिक्स्ड कैपेसिटर है। जब हम एक दफ़ा कंस्ट्रक्शन करते हुए, मतलब जब हमने इनको बना के सर्किट में फिट कर दिया एक दफ़ा, फिर हम इनकी कैपेसिटेंस को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ कैपेसिटर्स ऐसे भी होते हैं हमारे पास जो वर्किंग के दौरान भी उनकी कैपेसिटेंस चेंज हो जाती है, और उस तरह के सारे कैपेसिटर्स कौन से कैपेसिटर्स होते हैं, वो होते हैं वेरिएबल कैपेसिटर्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम वेरिएबल कैपेसिटर को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। वेरिएबल कैपेसिटर्स कैसे होते हैं हमारे पास, जैसे आपको फिगर में नजर आ रहा है, इसमें हमने अरेंजमेंट कुछ इस तरह बनाई होती है कि जो हमारे पास प्लेट्स एक दूसरे को फेस कर रही होती हैं, क्योंकि कैपेसिटर दो मेटल प्लेट्स होती हैं और उनके दरमियान एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है। तो यहाँ पे जो दो प्लेट्स एक दूसरे को फेस कर रही होती हैं, उनके एरिया को हम चेंज कर सकते हैं। और जनरली ये जो वेरिएबल कैपेसिटर्स हैं, ये बहुत से कैपेसिटर्स का कम्बिनेशन होते हैं और इनके दरमियान जो डाई इलेक्ट्रिक हम यूज़ करते हैं वो हम एयर यूज़ करते हैं। अब जो ये दो सेट ऑफ प्लेट्स हैं, इनमें होता क्या है कि एक सेट जो है वो हमेशा फिक्स्ड रहता है, जबकि दूसरा सेट रोटेट कर सकता है। और वो इस तरह रोटेट करता है कि जो डिस्टेंस है दोनों प्लेट के दरमियान वो चेंज नहीं होता, ना ही वो एक दूसरे को टच करते हैं। जैसे आप कार के दो व्हील्स की बात कर लें कि वो दोनों एक साथ मूव करते हैं, एक साथ रोटेट करते हैं, तो वो एक दूसरे को टच नहीं करते, ना ही उनके दरमियान का डिस्टेंस चेंज होता है। तो इसी तरह हमारे पास जो वेरिएबल कैपेसिटर्स हैं, उनमें क्या होता है कि उनमें उससे थोड़ी सी डिफरेंट जो पॉइंट है वो सिर्फ ये है कि अगर हम कार के व्हील्स की बात करें तो दोनों रोटेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि एक सेट प्लेट का हमेशा फिक्स्ड रहता है, मतलब वो मूव नहीं करता, रेस्ट पोजीशन पे रहता है, जबकि जो दूसरा है वो क्या करता है, रोटेट करता है, लेकिन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस और वो एक दूसरे को टच नहीं करते, डिस्टेंस भी चेंज नहीं होता और एक दूसरे को टच नहीं करते। और ये जो कॉमन एरिया होता है प्लेट्स का, जिसमें दो सेट्स जब वो एक दूसरे को फेस करते हैं, वहीं से हमें पता चलती है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है। क्योंकि देखें, जब ये रोटेट कर होगा, रोटेट करते हुए जब उन दोनों का जो फेस एक दूसरे के सामने होगा, जो कॉमन एरिया होगा प्लेट का, टू सेट्स का, विच फेसेस ईच अदर, जो एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे, वहीं से हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू पता चलेगी। तो बार बार जब ये रोटेट करेगी तो वो वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी, चेंज होगी। तो इसी तरह हम कैपेसिटेंस जो है, इस तरह के कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं बाय टर्निंग द रोटेटेबल प्लेट इन और आउट ऑफ द स्पेस। इसको रोटेट करके, इन भी और आउट भी करके, हम उसकी जो कैपेसिटेंस है उसे बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। बिटवीन द स्टैटिक प्लेट्स की, जो दोनों स्टैटिक प्लेट्स हैं, इनको रोटेट करवा के हम क्या करते हैं, स्पेस में इन भी और आउट भी रोटेट करवा के इस कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं। और इस तरह के जो कैपेसिटर्स होते हैं वो यूज़ कहाँ पे होते हैं, वो रेडियो सेट्स को ट्यून करने के लिए यूज़ होते हैं। ओके, नाउ व्हाट आर इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स। अब नेम से पता चला है इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रो का क्या मतलब है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये उस तरह के कैपेसिटर्स होते हैं जिनमें ज़्यादातर केमिकल रिएक्शन किया जाता है चार्ज को स्टोर करने के लिए। इस तरह के कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर कहलाते हैं। अब ये हमारे पास इनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये हमारे पास लार्ज अमाउंट में चार्ज को स्टोर कर लेते हैं, और उसके लिए इनको कितनी वोल्टेज चाहिए होती है, बहुत ही लो, बहुत लो वैल्यू ऑफ वोल्टेज में ये बहुत ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर लेते हैं। अब इनकी शेप किस तरह होती है, किस तरह के होते हैं,
इसमें हमारे पास एक मेटल फॉयल होती है जिसका कांटेक्ट होता है एक इलेक्ट्रोलाइट के साथ। अब आपने केमिस्ट्री में भी डिस्कस किया होगा कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट एक सॉल्यूशन होता है जो चार्जेस को कंडक्ट करता है बाय द मोशन ऑफ आयंस कंटेन इन इट। अब उस इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस होते हैं उनकी मूवमेंट की वजह से ये क्या करता है, कंडक्ट करता है चार्ज को। और जैसे ही हम वोल्टेज को अप्लाई करते हैं बिटवीन द फॉयल एंड द इलेक्ट्रोलाइट और जो मेटल फॉयल है उसमें जैसे ही हम वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, एक थिन लेयर मेटल ऑक्साइड की इंसुलेटर की बन जाती है और वही क्या करती है, एक डाई इलेक्ट्रिक के तौर पे काम करती है। ये हमने जैसे ही इसको वोल्टेज अप्लाई की तो इलेक्ट्रोलाइट और जो हमारे पास ये मेटल फॉयल है उनके दरमियान एक इंसुलेटर की लेयर बन जाती है जो फिर एक डाई इलेक्ट्रिक के तौर पे काम करती है। इस तरह हमें इससे बहुत लार्ज कैपेसिटेंस हम अटेन कर सकते हैं क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक की जो लेयर होती है वो बहुत ही ज़्यादा थिन होती है। दैट्स वाई जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स हैं हमारे पास वो हमारे पास लार्ज अमाउंट में चार्ज स्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स। अब हमने ये तो देख लिया कि कैपेसिटर्स होते क्या हैं, उनके कम्बिनेशन होते हैं, उनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं और डिफरेंट टाइप्स किस चीज़ पे बेस करती हैं कि उनके अंदर डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल कौन सा यूज़ हो रहा है। और फिर हमने देखा कि अभी फिक्स्ड कैपेसिटर्स कौन से हैं, वेरिएबल कैपेसिटर्स कौन से हैं। अब ओवरऑल हम डिस्कस करेंगे कि इन कैपेसिटर्स के यूजेस क्या हैं, कहाँ कहाँ ये हमारे पास यूज़ हो रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास जो यूज़ होते हैं ये हमारे पास कुछ अप्लायंसेस को ट्यून करने के लिए यूज़ होते हैं। हमारे पास डिफरेंट अप्लायंसेस हैं इलेक्ट्रिकल, जो हमारे पास अप्लायंसेस होती हैं उनको ये ट्यून करने के लिए हमारे पास यूज़ होते हैं। और ज़्यादातर जो है वो हम उसमें ये कह सकते हैं कि जैसे कि ट्रांसमीटर्स हैं, रिसीवर्स हैं, रेडियो के जो ट्रांजिस्टर्स हैं उनके लिए। नेक्स्ट इसका यूज़ क्या है कि ये हमारे पास स्मूथ वर्किंग के लिए यूज़ होते हैं। हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जो फैन हमारे पास घरों में यूज़ होते हैं उनके अंदर क्या होता है, कैपेसिटर यूज़ होता है। और ये क्यों यूज़ होता है, ताकि उनकी वर्किंग स्मूथ हो। इसी तरह वॉशिंग मशीन्स में, मोटर्स में हमारे पास ये यूज़ होता है। तो स्मूथ वर्किंग के लिए हमारे पास ये अप्लायंसेस में हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कंप्यूटर के जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं उनमें भी हम कैपेसिटर्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर्स में भी हम चाहते हैं कि वो भी हमारे पास जो डिवाइस है, जो कंप्यूटर भी है हमारे पास, जो हमारे पास इतने इंपॉर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है वो भी हमारे पास प्रॉपरली वर्क करे, इसलिए उसके सर्किट्स के अंदर भी हम कैपेसिटर्स को यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास कैपेसिटर जो है हाई और लो फ्रिक्वेंसी के दरमियान जो डिफरेंस है वो भी बताने के लिए यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से हम इनको यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर, क्योंकि ये हमें हाई और लो फ्रिक्वेंसी के दरमियान डिफरेंस भी बताते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो कैपेसिटर्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, रेजोनेंट सर्किट्स में यूज़ होते हैं। अब रेजोनेंट सर्किट्स जो है वो कौन से सर्किट्स होते हैं, वो हमारे पास होते हैं ऐसे सर्किट्स होते हैं जो रेडियो को ट्यून करते हैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे। मतलब जब हम रेडियो सुन रहे होते हैं तो हम उसे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जब हम ट्यून करते हैं तो वहाँ वो जो सर्किट्स जो ये काम करते हैं वो होते हैं रेजोनेंट सर्किट्स। उसके अंदर हम इन कैपेसिटर्स को यूज़ करते हैं और इस तरह के जो सर्किट्स होते हैं उन्हें हम फिल्टर सर्किट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इसका यूज़ है वो क्या है, सिरामिक कैपेसिटर्स का यूज़ है। अब सिरामिक कैपेसिटर क्या है, वो भी कैपेसिटर की एक टाइप है, क्योंकि स्टूडेंट्स एक ही टाइप का जो कैपेसिटर होता है वो हर एप्लीकेशन के लिए सुइटेबल नहीं होता। अब डिफरेंट कैपेसिटर्स डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं। अब ये जो सिरामिक कैपेसिटर्स हैं ये सबसे सुपीरियर है और ये बाकी जितनी भी टाइप्स को भी हमने डिस्कस किया ये उन सब टाइप से ज़्यादा सुपीरियर है और इसलिए ये हमारे पास बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं। वास्ट रेंजेस ऑफ एप्लीकेशंस ये हमारे पास जो है वो वर्क करते हैं सिरामिक कैपेसिटर्स। अब ये होते क्या हैं, ये भी हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू कैपेसिटर्स होते हैं जिसमें हम सिरामिक के मटेरियल को एज अ डाई इलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं। अब सिरामिक मटेरियल क्या होता है, सिरामिक मटेरियल एक इस टाइप का मटेरियल होता है जिसको जैसे बर्तन साजी में यूज़ करते हैं, जैसे हम चाइना मिट्टी होती है ना जिस टाइप का मटेरियल होता है ये उस टाइप का मटेरियल होता है जिसको हम एज अ डाई इलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं। और ये हमारे पास इसी तरह कंस्ट्रक्ट होता है, दो या दो से ज़्यादा हम लेयर्स यूज़ करते हैं सिरामिक की और एक मेटल लेयर एक्ट करती है एज अ इलेक्ट्रोड इसमें। और इस तरह हमारे पास जो है वो ये कैपेसिटर सबसे ज़्यादा सुपीरियर है और बहुत सी एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं। ओके, सो दिस इज़ all about the uses of capacitors.
So students, now it is the time for your home task. You have to do 13.15, 13.16 and 13.17 question from the review exercise, and in the case of any query related to the topic or these question, you can ask me anytime. So thank you, Allah Hafiz, and stay safe.